अस्सलामुअलैकुम मैं यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही लजीज और यम्मी सी रेसिपी लेकर हाजिर हो गई हूँ। आलू और प्याज के लच्छेदार पकोड़े बहुत लजीज बनती है, बहुत यम्मी और बहुत झटपट से तैयार हो जाते हैं। पकोड़े जो वो बहुत किस्म के खाए जाते हैं और मैं आज जो है वो आलू और प्याज के झटपट से तैयार होने वाले पकोड़े बनाऊंगी। आज हमारे यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश, बहुत प्यारा मौसम है। तो मेरे हस्बैंड की फरमाइश पर जी मैं यहाँ पर किचन में आ गई हूँ पकोड़े बनाने के लिए। तो मैंने सोचा मैं अपने व्यूवर्स के लिए रेसिपी भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो ये देखें, मैंने यहाँ पर आलू और हरी मिर्चें ले ली हैं और मैं प्याज भी लूँगी। तो इनके झटपट से मैं पकोड़े बनाऊँगी। बहुत आसानी से और जल्दी से तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जो हैं, और पकौड़ों की बहुत सारी इकसाम है, तो मैं और मज़ीद रेसिपीज़ लेकर भी आपके लिए खिदमत के लिए मैं हाज़िर होंगी ज़रूर इंशाल्लाह। तो जी आज मौके की मुनासबत और मौसम के लिहाज से हम लोग जल्दी से पकौड़े यहाँ पर बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं इन तमाम चीज़ों को जो है वो वॉश कर लूँ, उसके लिए फिर मैं उसके बाद आप लोगों को रेसिपी की तरफ लेकर चलती हूँ। ये देखिए हम लोगों ने जो है वो मैंने आधी प्याज लेके, क्योंकि हम लोग सिर्फ 2 लोगों के लिए मैं पकोड़े बना रही हूँ यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर आधी प्याज लेकर उसको अच्छे से मैंने जो है वो बारीक बारीक काट लिया और इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। यहाँ पर हम लोग अपनी प्याज काट चुके हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने आलूओं की तरफ। आलूओं को भी अच्छे से धो के उनका छिलका उतार के तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि उस तरह उसको हम लोगों ने किस तरह से काटना है। तो ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पे आलूओं को अच्छी तरह से पील कर लिया। पील करने के बाद मैं इसको वॉश कर लिया। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है मल्टीपर्पज़ ग्रेटर ले लिया है। तो हम लोग इसकी मदद से इसको ग्रेट करेंगे यहाँ पर। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम लोग किस तरह से इसको यूज़ करेंगे। तो ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, मैं इसको मोबाइल को एडजस्ट करके आप लोगों को दिखाती हूँ क्योंकि एक हाथ से मोबाइल पकड़ के वीडियो बनाना मुश्किल है। तो मैं यहाँ पे आलूओं को मल्टीपर्पज़ ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम लोग किस तरह से करेंगे। ये देखिए मैंने जो है वो आलू अच्छे से ग्रेट कर लिए हैं। यहाँ पे मैंने प्याज, ये देखिए कितने अच्छे लंबे लंबे हुए हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर प्याज ऐड कर दिए हैं। और ये देखिए मैंने जो है ग्रीन चिली भी जो है 2 वो इसके अंदर बारीक चॉप करके ऐड कर दिए। इन तमाम चीज़ों को हम लोगों ने कर दिया बाउल के अंदर शिफ्ट। तो अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे तमाम मसाले। तो वो जो है मैं ऐड करती हूँ, उसके बाद बताती हूँ अब मैंने इसके अंदर क्या ऐड किया है। तो ये देखिए जी यहाँ पर जो है वो मैंने यहाँ पे ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा खुश्क धनिया, नमक और लाल मिर्च डाली है। लाल ये आप लोग अपने हस्बे जायका डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर 2 टीस्पून भर के लाल मिर्च के डाले हैं। 1 टीस्पून मैंने खुश्क धनिया और 1 टीस्पून जो है वो मैंने नमक डाला है। इसके अंदर अब थोड़ी सी हम लोग हल्दी भी डालेंगे ताकि हमारा जो है पकौड़ों का कलर अच्छा सा आए। अब इसके अंदर जो है वो मैं थोड़ी सी हल्दी ऐड कर रही हूँ। तो हल्दी ऐड करेंगे हम लोग। ये देखिए थोड़ी सी मैंने हल्दी इसके अंदर ऐड कर दी है ताकि हमारे पकौड़ों का अच्छा सा कलर आए।
इसके अंदर अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे और इसके अंदर डालेंगे बेसन। तो बेसन जो है वो हम लोगों ने ज़्यादा नहीं डालना, थोड़े हम लोग इसमें, मैं आप लोगों को इसको मिक्स करने के बाद बताती हूँ कि इसके अंदर हम लोगों ने कितना बेसन डालना है। तो ये देखें जी, यहाँ पर जो है मैंने क्या किया है, इसके अंदर आप लोगों को मैंने दिखाया था कि रेड चिली, खुश्क धनिया और नमक और हरी मिर्च मैंने डाल ली थी। तो मैंने इसको कर लिया, यहाँ पे मिक्स कर लिया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है बेसन। बेसन जो है वो मैंने जो है, आप कह सकते हैं कि 1.5 कप जो है वो मैंने इसके अंदर बेसन डाला है। आप अपने देख के डाल सकते हैं कि आप लोगों को ज़्यादा आप क्या होता है, इसके अंदर हम लोग ज़्यादा बेसन नहीं डालेंगे ताकि हमारे क्रिस्पी क्रिस्पी से पकौड़े बने, बेसन बेसन ही ना अंदर रह जाए। तो ये देखिए कितने अच्छे से मैंने उसके बाद उसके अंदर पानी डाल के उसको कर लिया मिक्स। तो यहाँ पे मैं अपने बेटे के लिए फ्राइज़ भी काट लिए हैं, क्योंकि हम लोग तो पकौड़े इंजॉय करेंगे तो उसका भी तो हक है इंजॉय करने का ना, तो वो खाएगा फ्राइज़। तो ये देखिए कितना अच्छा मसाला हमारा रेडी हो गया। तो यहाँ पे कितना अच्छा हमारा मसाला रेडी हो गया। अब हम लोग इसको करेंगे, इसकी आती है फ्राई करने की बारी। तो यहाँ पर फ्राई करने के लिए मैंने जो है वो यहाँ पर ऑयल कढ़ाई के अंदर रख दिया है। कढ़ाई इसी तरह की होती है ना, कहिएगा कि बहुत ब्लैक कढ़ाई है ये एंड ऑल दैट। तो ये देखिए हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। अब हम लोग इसके अंदर डालेंगे पकोड़े, ऐड करेंगे और उनको करेंगे फ्राई। मतलब मैं पकोड़े डाल के फिर आपके पास हाजिर होती हूँ। ये देखिए मैंने ऑयल को चेक करने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा डाला है बेसन, ताकि हमें मुझे पता चल जाए कि हमारे जो है पकोड़े बेसन गर्म हो चुका है कि नहीं। तो मैं हाथ की मदद से मैं इसके अंदर मसाला डालती हूँ, चम्मच से नहीं डालती, क्योंकि मुझे जो है वो इस तरह से अच्छा लगता है और इस तरह से जो है मुझे लगता है कि वो ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो यहाँ पर मैं ऑयल के अंदर डाल रही हूँ पकोड़े। हमारा जो हम लोगों ने मसाला तैयार किया था वो, ये देखिए हम लोग, मैं यहाँ पे सरसों का तेल इस्तेमाल करती हूँ, आप ऑयल एंड घी कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए हमारा मसाला जो है वो कितना अच्छा सा गरम हो चुका है। इसके अंदर डालेंगे तो ठीक है, मैंने इसके अंदर तमाम पकोड़े डाल दिए हैं, मसाला डाल दिया पकोड़ों का। अब हम इसको करेंगे फ्राई। फ्लेम जो है वो आप लोगों ने ज़्यादा हाई नहीं रखनी, ये ना वो हमारे पकोड़े जो है वो अंदर से कच्चे रहें और बाहर से पक जाए। फ्लेम मीडियम रखनी है, ऑयल गर्म कर लें, उसके बाद फ्लेम को कर लें मीडियम और इनको अच्छे से फ्राई करें ताकि हमारे पकोड़े क्रिस्पी क्रिस्पी से बने। तो यहाँ पर जी मैं फ्राई कर रही हूँ। तो फ्राई करने के बाद में आप लोगों को इनकी एक साइड हो जाए तो फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हम लोगों ने इसका क्या करना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं जो है चिमटे की मदद से जो है मैं इनकी साइड चेंज कर दूँगी पकोड़ों की, क्योंकि ये ज़्यादा जो है वो हमारे ताकि ब्लैक ना हो। तो ये देखिए मैंने अपने पकोड़ों की साइड चेंज कर दी है। अब हम लोग दूसरी साइड को इसको पकाएंगे अच्छे से इनको, ताकि हमारे दोनों साइडों से पक जाएं, पकोड़े अच्छे से तैयार हो जाए। तो इनको साथ साथ हम लोग क्या करते रहेंगे, हल्का हल्का इसको, जब आपको लगे कि ये इस तरह हो गया है कि बेसन जो है वो बिखरेगा नहीं, कि इतने से ये फ्राई हो गए, तो इनको हल्के हाथों से इस तरह से प्रेस करें ताकि अंदर तक इसके ऑयल जाए और ये अंदर तक जो है वो पक जाए और बिल्कुल क्रिस्पी से तैयार हो जाए। ये देखें, अब मैं आप लोगों को फ्राई करने के बाद दिखाती हूँ कितने अच्छे हमारे फ्राई होंगे। पहले वाले जो थे वो मैं निकाल चुकी थी, तो वो मेरे हस्बैंड जल्दी से ले गए हैं खाने के लिए। तो ये मैंने दूसरी दफ़ा फिर इसके अंदर डाले हैं। तो ये देखें, ये मैं आप लोगों को अब दिखाती हूँ कि हम लोगों ने कितने फ्राई करने हैं और ये किस तरह से लगेंगे। तो इनको ना आप हल्के हाथों से इस तरह से दबाते रहें, हल्के हाथों से दबाएं, ताकि जो हमारे पकोड़े हैं ना वो क्रिस्पी बने, नरम नरम से ना बने।
मुझे पर्सनली क्रिस्पी पकौड़े पसंद है, सबको क्रिस्पी ही पसंद होते हैं। तो ये देखिए हमारे कितने अच्छे से जो है वो पकौड़े ब्राउन हो रहे हैं। तो मैं इनको आप लोगों को, ये देखिए यहाँ पे हमारी चाय भी बन गई है, तो इसको चाय के साथ सर्व करें, चटनी के साथ, तो साथ केचप के साथ। तो मैं डिश आउट करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो जी ये हमारे लजीज क्रिस्पी से बहुत ही मज़ेदार पकोड़े तैयार हो चुके हैं। मैंने इनको प्लेट के अंदर निकाल ली है। अब नीचे टिश्यू रखे, मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो वो मैंने पेज रख दिया। ज़रूर ट्राई करिएगा, मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई करिएगा, और मेरी प्लीज़ कमेंट और लाइक शेयर कर दीजिएगा मेरी वीडियो पे। तो अब मेरी बारी थी खाने की, ये भी मैं हस्बैंड को दे रही थी। तो यहाँ पर जी मैं अपनी चाय और थोड़े से पकोड़े लेकर बैठ गई हूँ। मैं इंजॉय कर रही हूँ मौसम को, आप लोग भी इंजॉय करें और घर पर बनाएं। मिलती हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखिएगा।